हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है फिर से आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे बहुपद का गुणनखंड करना आसान तरीके से, जो क्लास 6, 7, 8 और 9, 10 के लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो हम देख लेते हैं। इस गुणनखंड में 3 पद हैं, इस बहुपद में 3 पद हैं। ये जो पहला वाला पद होता है हमारा, ये क्या होता है, ए होता है। ये दूसरा वाला पद क्या होता है, बी होता है। और तीसरा वाला क्या होता है हमारा, सी होता है। तो पहले पद का तीसरे पद से हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो पहले हम इसको देख लेते हैं गुणा करके। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले 4 का गुणा हम क्या करेंगे, 6 में करेंगे। ये क्या हमारा पहला पद है ए, और ये क्या तीसरा पद सी। इसका हम इसमें गुणा करेंगे, हमारा क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। अब इस 24 का एक ऐसा पेयर बनाना है जिसका गुणा करने पर क्या है, 24 आए, और घटाने पर क्या है, प्लस का 5 आए। तो हम देख लेते हैं ऐसा पेयर कौन सा बनेगा। तो 24 का पहले एक पेयर बनेगा हमारा 8 और 3, और एक पेयर बनेगा हमारा 4 और 6, और हमारा एक पेयर बनेगा 12 और 2। तो इसमें से हमको ऐसा पेयर लेना है, ऐसी संख्या का पेयर लेना है जिसका गुणा करने पर हमारा क्या आ जाए, 24 आए, और घटाने पर क्या है हमारा यहाँ पे प्लस का 5 आए। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे, यदि हम 8 और 3 ले लें, 8 तरीका क्या होता है 24, और घटाएंगे तो हमारा यहाँ पे क्या आएगा, प्लस का 5 भी आ सकता है। तो हम इन दोनों पेयर को यहाँ पे लेंगे। तो हम कैसे करेंगे इसको, हम यहाँ पे कर लेते हैं 4x का स्क्वायर प्लस, हमको यहाँ पे +5 लाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बड़ी वाली संख्या को प्लस रखेंगे और छोटी वाली संख्या क्या रखेंगे, माइनस, ताकि प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो क्या आएगा हमारा, माइनस का 24 आएगा। और प्लस में से बड़ी वाली संख्या में छोटी वाली संख्या घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा, प्लस का 5 आएगा। तो हम यहाँ पर रख लेते हैं 8x माइनस का 3x माइनस का 6, इस प्रकार से। अब उसके बाद देखेंगे जो पहला पद और दूसरा पद है, इनमें क्या कॉमन है, क्या उभयनिष्ठ जो दोनों में आ रहा है। और जो तीसरा और चौथा पद है, इसमें क्या कॉमन है, उसको हम क्या करेंगे, बाहर ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो 4x के पावर 2 यहाँ पे प्लस 8x है। तो इसमें क्या कॉमन है हमारा, पहले तो 4 है, इस 4 को बाहर ले लेंगे, और एक x इसमें है और इसमें भी है, तो हम एक x बाहर ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारा, x बचेगा, प्लस 4x से भाग करेंगे तो हमारा क्या बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा। उसके बाद इसमें क्या कॉमन है हमारा, यहाँ पे 3 है और इसमें भी 3 है। तो -3 हम क्या करेंगे, यहाँ पे बाहर कॉमन ले लेंगे। तो क्या बचेगा हमारा, 3 बाहर निकल गया, क्या बचेगा हमारा, x बचेगा। माइनस से जब माइनस में गुणा करते हैं क्या होता है हमारा, प्लस होता है। तो 3 दूनी क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। गुणनखंड करते वक्त ये ध्यान रहे, जो पहले वाले ब्रैकेट में आ रहा है वही दूसरे ब्रैकेट में आना चाहिए। प्लस माइनस सब कुछ सेम टू सेम, जो चर पद है वो, और जो संख्या है वो सभी क्या सेम टू सेम होनी चाहिए। तो x+2 पहले में है, दूसरे में भी x+2 है, यानी ये क्या है, सही है। अब जो हमारा कॉमन लिए थे 4x माइनस का 3, ये एक ब्रैकेट में, दूसरे में क्या रहेगा हमारा x+2। आते हैं दूसरे गुणनखंड पर। दूसरा गुणनखंड है 2x² माइनस 7x प्लस 6। इसमें पहला पद क्या हमारा है, 2 है, और तीसरा पद क्या हमारा 6। तो 6 का हम क्या करेंगे, 2 में गुणा करेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 दूनी क्या हो जाएगा, 12। अब इस संख्या का ऐसा एक पेयर लेना है जिसका गुणा करने पर 12 आए, और जिसको जोड़ करके आना चाहिए यहाँ पे -7 आना चाहिए। तो इसका पहले यहाँ पे पेयर क्या हो जाएगा हमारा, पहला पेयर हो जाएगा 4 3 12, दूसरा क्या हो जाएगा 6 दूनी 12, और भी हो जाएगा 12 एक कम 12 हो जाएगा। अब इसके बाद इसमें देखते हैं कौन सा ऐसा पेयर है जो लेने पर दोनों को संतुष्ट करे, यानी कि गुणा करने पर 12 आ जाए और जोड़ने पर क्या है हमारा, -7 आ जाए। तो हम यहाँ देखते हैं 4 और 3, 4 3 क्या होता है हमारा, 12 होता है, और 4 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारा, 7 आएगा। तो इस प्रकार से हम इस पेयर को ले लेते हैं। तो हमको यहाँ पे लाना क्या, हमको यहाँ पे -7 लाना है। यदि मैं क्या करूँ, -4 और -3, माइनस का गुणा माइनस में करते हैं तो क्या आता है, वो प्लस आता है, प्लस का 12 आ जाएगा। और माइनस माइनस आपस में जुड़ते हैं और माइनस का चिन्ह लगता है। तो -4 -3 जोड़ेंगे क्या आएगा, -7 आएगा। इस प्रकार से ये वाला पेयर हम यहाँ पे रख सकते हैं। तो हम यहाँ रखेंगे 2x का स्क्वायर माइनस 4x माइनस का 3x प्लस का 6। अब उसके बाद पहले और दूसरे पद में क्या कॉमन है, क्या उभयनिष्ठ है, उसको हम बाहर ले लेंगे। तीसरे और चौथे में क्या है, उसको बाहर ले लेंगे। तो इसमें हमारा 2 कॉमन है, 2 बाहर आ गया, और x भी कॉमन है, x बाहर आ गया।
यहाँ पे क्या बचेगा हमारा x बचेगा, माइनस यहाँ पे क्या बचेगा हमारा 2x कॉमन लिए, क्या बचेगा यहाँ पे x बचेगा माइनस 2 से जब 2x से भाग करेंगे तो हमारे यहाँ पे क्या आएगा 2 आएगा, माइनस इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, यहाँ पे 3 क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, x बचेगा यहाँ पे, जब माइनस बाहर कॉमन लिए तो अंदर क्या बचेगा हमारा माइनस बचेगा और यहाँ पे हो जाएगा 2। देख सकते हैं जैसा कि पहले बताया था, पहले ब्रैकेट में जो होगा वही दूसरे ब्रैकेट में होना चाहिए। यहाँ भी क्या है सेम टू सेम वैसे ही, पहले ब्रैकेट में x माइनस 2 है और दूसरे ब्रैकेट में भी क्या है हमारा x माइनस 2 है। तो हम क्या करेंगे, जो हमने उभयनिष्ठ लिया उसको एक ब्रैकेट में लिख देंगे और जो हमारा दो ब्रैकेट समान है उसका करेंगे हम एक बार लिखेंगे x माइनस 2। आते हैं गुणनखंड क्वेश्चन नंबर तीसरा। तीसरा हमारा क्या है 3x² माइनस 10x माइनस का 8। तो इसमें हमारा ये पहला टर्म है, पहला पद है और तीसरा हमारा ये है। तो पहले का तीसरे में क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यदि पहले हम क्या करेंगे 3 का गुणा करेंगे हम 8 में, जब कभी हम माइनस का गुणा करेंगे वो क्या आता है हमारा माइनस में आता है 24। अब हमको इस 24 का फिर से ऐसा एक पेयर लेना है जिसका गुणा करने पर माइनस का 24 आए और घटाने पर माइनस का क्या है हमारा 10 आए। तो आपको पता होगा कि 12 दूनी क्या होता है हमारा 24, और अगर हम 12 में से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा हमारा 10 आएगा। लेकिन हमको यहाँ पे माइनस चाहिए तो हम क्या करेंगे बड़े वाले को रखेंगे माइनस और छोटे वाले को रखेंगे प्लस। माइनस का गुणा प्लस में करते हैं तो वो क्या आता है आंसर माइनस में आता है। और जब घटाते हैं हम तो बड़े संख्यात्मक मान का क्या करता है चिन्ह लगता है। जब जोड़ या घटाना करते हैं तो बड़े संख्यात्मक मान का चिन्ह लगता है। जब 12 में से हम 2 घटाएंगे तो क्या आएगा हमारा 10, बड़ा क्या है हमारा 12 और इसके पहले क्या है माइनस, तो हमारा क्या आएगा यहाँ पे चिन्ह हमारा माइनस का आएगा। तो ये वाला पेयर हमारा ले सकते हैं, ये पेयर क्या सेटिस्फाइड हो रहा है इसको हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे 3x² माइनस का 12x और फिर रखेंगे प्लस का 2x माइनस का 8। इस प्रकार से हो गया। अब पहले और दूसरे पद में क्या कॉमन है उसको बाहर ले लेंगे और दूसरे और तीसरे और चौथे में क्या कॉमन है उसको बाहर ले लेंगे। इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, 3 को हम क्या करेंगे यहाँ पे बाहर ले लेंगे। इसमें भी x है, इसमें भी x है, x क्या करेंगे बाहर लेंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारा केवल एक x बचेगा। जब हम 3x से 12x में भाग करेंगे तो क्या आएगा हमारा 4 आएगा, प्लस यहाँ पे 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, 2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा हमारा x माइनस का 4। देख सकते हैं फिर से पहले ब्रैकेट में जो है दूसरे ब्रैकेट में भी सेम वही है। तो हम क्या करेंगे जो कॉमन लिए हैं उसको एक ब्रैकेट में लिख देंगे और जो हमारा 2 ब्रैकेट में सेम है उसको हम एक बार लिखेंगे एक ब्रैकेट में ऐसे लिख देंगे। इस प्रकार से हमारा ये आंसर हो जाएगा। आते हैं चौथे गुणनखंड पर। चौथा हमारा है x² प्लस 9x प्लस का 20। तो हम इसको भी क्या करते हैं हल कर लेते हैं। पहला टर्म हमारा क्या है एक है, यहाँ पे एक है, एक लिखा नहीं जाता है चर पद के साथ, चर के साथ कभी भी एक नहीं लिखा जाता है, संख्या एक नहीं लिखा जाता क्योंकि वो पहले से वहाँ पे एक रहता है। तो यहाँ पे एक है और यहाँ 20 है, 20 का गुणा एक में करेंगे क्या है हमारा 20 आएगा। अब इस 20 का ऐसा पेयर बनाना है जिसका गुणा करने पर 20 आए और जोड़ने पर क्या है हमारा 9 आए। तो 5 चौके क्या होता है हमारा 20 होता है, 5 चौके 20। और यदि हम 5 और 4 को जोड़ेंगे तो वो क्या जाएगा हमारा 9 आ जाएगा। तो ये पेयर हमारा सेटिस्फाइड हो रहा है, इसको हम ले सकते हैं। हम यहाँ पर रखेंगे x² प्लस 5x प्लस 4x प्लस 20। इस प्रकार से अब पहले और दूसरे में क्या कॉमन है उसको ले लेंगे और तीसरे और चौथे में क्या कॉमन है उसको ले लेंगे। पहले में हमारा क्या है x है, x ले लेंगे यहाँ पे, x प्लस क्या बचेगा हमारा 5 बचेगा और इसमें क्या हमारा 4 कॉमन है तो x प्लस 5 बचेगा। अब देखेंगे जो कॉमन लिए हैं वो एक ब्रैकेट में हो जाएगा हमारा x प्लस 4 और इसको हम एक बार लिखेंगे x प्लस 5। इस प्रकार से हमारा ये हुआ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।